हरे कृष्णा। आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेचर चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे स्वयं वसुदेव जो हैं अपनी पत्नी देवकी, जिसके ऊपर अभी काल रूप में उनके ही बड़े भाई कंस तलवार लेके खड़े हैं, नवविवाहिता देवकी को मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे वसुदेव उनको बचाते हैं, कैसे वसुदेव अपनी पत्नी देवकी को मृत्यु के मुख से निकाल लेते हैं और उनको बचा लेते हैं। क्या क्या तर्क वितर्क करते हैं, क्या देव वसुदेव कंस को बताना चाहते हैं, कंस जैसे असुर को क्या वह तर्क देते हैं कि कैसे वह अपने बचा लिए अपने पत्नी देवकी को। तो पिछले सेशन में हमने देखे कि आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में बताया जाता है कि इसी देवकी का, जिसको कि कंस अपने रथ पे लेके जा रहे थे, उसी देवकी का 8वां पुत्र जो है इनको मार देगा। इसको सुन के कंस बहुत भयभीत हो जाते हैं और उसको निर्लजता पूर्वक मारने लग जाते हैं। तो अपने साले को ऐसा करते हुए, ऐसा घृणित कार्य करते हुए देख वसुदेव को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर अपने गुस्से को शांत करते हुए वह अपने बुद्धि से, विवेक से काम लेते हैं और कंस के पास जाके बोलते हैं, हे मेरे प्रिय साले कंस, तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा पराक्रमी के रूप में जानते हैं। आखिर तुम इतने क्रुद्ध क्यों हो गए हो कि अपने ही बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए उद्यत हो गए हो? तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो? मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है। जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है। मान लो कि तुम 25 वर्ष के हो, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पहले ही 25 वर्ष मर चुके हो। तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो, तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो? अंततः मृत्यु अवश्यंभावी है। तुम चाहे आज मरो या 100 वर्ष बाद, तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डरते हो? वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है कि वह इस वर्तमान शरीर का विनाश। जैसे ही यह वर्तमान शरीर कार्य करना बंद कर देता है, भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है, तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है। मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है और ज्यों ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पांव ठोस भूमि पर पड़ा है, तो वह दूसरा पांव उठाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरे में बदलते रहता है और आत्मा देहांतर करती रहती है। देखो ना, कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय ले लेते हैं कि अगला शरीर कैसा होगा, तो जीव अपना शरीर बदल देता है। जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है, तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना होगा। उसे अगला शरीर उसके इस जीवन के कर्मों तथा अनेक फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते हैं। हम पहले से स्वर्ण देख रहे होते हैं और पर्वत भी देख चुके होते हैं, अतः स्वप्न में कोई देखता है कि स्वर्णिम जड़े पर्वत। ऐसा नहीं है कि उसने कभी देखा नहीं है, असली में दोनों है। पर कभी कभी सपने में जो ऐसा दृश्य हम देख लेते हैं कि हम देखते हैं शरीर हमारा उड़ रहा होता है और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को भूलकर विस्मित हो जाते हैं। इसी प्रकार यह शरीर बदलते रहता है। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। स्वप्न में हम न जाने कितने प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सब को भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारे मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय
हम अपने विगत शरीरों की का स्मरण नहीं कर पाते। मन बड़ा ही चंचल है, कभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इंद्र तृप्ति के 5 विषय रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्र तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छानुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। इस प्रकार भौतिक शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हम विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मनुष्य मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। सूर्य, चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के आगारों में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र के गति के अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है, जल के हिलने से चंद्रमा भी हिल जाता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा नहीं हिला है, इसका सिर्फ प्रतिबिंब हिला है। हमारी मानसिक कल्पना मनोधर्म के हिसाब से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करते रहता है, यद्यपि उसका उन शरीरों से कोई संबंध नहीं है। किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। बद्ध जीवों की यही जीवन शैली है। मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है और वह यह सोच रहा है कि उसका संबंध इसी शरीर से है, इसके खत्म होते ही उसका शरीर संबंध भी खत्म हो जाएगा। पर बद्ध जीवों की यही जीवन शैली बहुत ही दुर्गति मानी जाती है। वह सोचता है कि किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान से संबंधित है। वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है और वह मानता है कि मैं इस समाज से जुड़ा हूँ, मैं इस शरीर से जुड़ा हूँ, मैं इस देश से जुड़ा हूँ, और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में इस तरह से जुट जाता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसी इच्छाओं या मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण है। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न हो जाता है। अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उस शरीर में वह अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है, हे कंस, तुम अपने शरीर को अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत न हो। इस तरह से वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की और वह अपनी नवविवाहिता बहन से द्वेष न करे। किसी को द्वेष से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में हमें यमराज तक पहुंचाने में मदद करता है। यमराज से बचना है, भय को दूर भगाना है, तो द्वेष से हमें दूर होना होगा। वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की और उनके छोटी बहन को बचाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया, छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह की जानी चाहिए, अपनी संतान की जैसे छोटी बहन की रक्षा करनी चाहिए। वसुदेव कई तर्क वितर्क दे रहे थे, पर कंस नहीं मान रहे थे, वह उसको मारने ही जा रहे थे। पर अंत में वसुदेव कंस को कैसे शांत करें, इसमें असफलता को देखते हुए वो असमंजस में पड़ गए और अपनी पत्नी देवकी की कैसे रक्षा करें यह सोच रहे थे। संकट आसन्न होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकटमय परिस्थिति से बचने का प्रयास करें, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने के बाद भी अगर वो नहीं बच पाता है तो वह उसका दोष नहीं है। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह से सोचने लगे, इस समय तो मैं अपनी देवकी की प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात अपनी संतानों की भी बाद में देख लेंगे, सोच लेंगे, उसका उपाय बाद में सोचूंगा। इसलिए उन्होंने आगे चल के कंस को कहते हैं
कि हे कंस, तुम मेरे वचनों को भरोसा करके इसको छोड़ दो। तुम्हें देवकी से तो कोई खतरा नहीं है ना, तुम्हें तो देवकी के बच्चों से खतरा है, देवकी के पुत्रों से खतरा है। इसका कोई भरोसा नहीं कि जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करे। ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई भरोसा नहीं कि जंगल में वो किस प्रकार एक विशेष प्रकार के काष्ठ से संपर्क में आ जाती है। जब जंगल में आग लगती है तो यह नहीं पता लगाया जा सकता कि कैसे आग लगी। हमारा मुख्य उद्देश्य हो जाता है उस फैलते हुए आग को रोकना। उसका कैसे उत्पन्न हुआ उसका नहीं पता किया जा सकता है। इसलिए अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से सम्मानजनक बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुरता करनी पड़ती है। कूटनीतिक व्यापार ऐसे ही चलता है। यद्यपि वसुदेव अत्यधिक खिन्न थे, किंतु ऊपर से मुस्कुराते हुए बोले, हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारे बहन के पुत्रों से है। तो मैं यह विचार करता हूँ कि क्या आगे पुत्र होगा भी कि नहीं होगा, कैसे होगा। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, तुम्हें बहन से कोई खतरा नहीं है, तो इसको मार के कोई तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। तुम्हारा सिर्फ नाम हानि होगा कि तुमने स्त्री की हत्या कर दी। नवविवाहिता स्त्री खुद की बहन को तुमने मार दिया। तुम यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो भी पुत्र इसको होंगे वह मैं तुम्हें लाके दे दूंगा। और इस तरह से वचन देते हैं वसुदेव। कंस को भी वसुदेव के वचन पे पूरा भरोसा था। वसुदेव सत्यवादिता के लिए हर जगह पूरे विश्व में विख्यात थे। अतः कंस वसुदेव के वचनों पे भरोसा करते हैं कि जो भी पुत्र देवकी को होंगे वसुदेव उनको लाके देते रहेंगे। तो इस तरह से उनको वचन देते हुए कंस उनको छोड़ देते हैं और देवकी और वसुदेव अपने घर को लौट जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या वसुदेव ने अपने पुत्रों के साथ क्या किए, कैसे वह अपने पुत्रों को बचाते हैं और क्या आगे कंस करता है। हरे कृष्ण।